नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? चलें शुरू किया जाए एक्सरसाइज। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की एक्सरसाइज चलने वाली है। आज की एक्सरसाइज में कुछ और भी जबरदस्त क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और हम लोग का जो सीरीज चल रहा है ये लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन बचे हैं, बस चैप्टर 5 से। और इस चैप्टर 5 के बाद हम लोग चैप्टर 6 को क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है ना। चैप्टर 6 के बाद हम अगला चैप्टर, मतलब कि चैप्टर 5 खत्म जैसे ही हो जाएगा, एक दो वीडियोस आएंगे, उसके बाद हम चैप्टर 6 को शुरू कर देंगे। क्या समझे बात को? तो घबराना तो है ही नहीं, आपको घबराना तो है ही नहीं। बस आपको मेहनत करना है लगन से, बेहतरीन तरीके से। जब लाजवाब तरीके से मेहनत करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप मेहनत के द्वारा कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना। चलो शुरू करें। चलिए, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस डालता हूं और देखता हूं आप में से कितने लोग हैं जो इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। तेरे बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग। किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। 6 है तथा और उनका गुणनफल और उनका गुणनफल और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम सोलह पदों का योग ज्ञात कीजिए। जी, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आप इसे बहुत ही बेहतरीन तरीकों से कर सकते हो। खैर कोई बात नहीं, काफी दिन हो गया है इस समांतर श्रेणी चैप्टर को खत्म हुए, तो आपके भेजे में कुछ चीजें उड़ गई होंगी, मेमोरी से कुछ चीजें क्या हो गई, क्रैश कर गई होंगी या फिर उड़ गई होंगी। तो उस भेजे में फिर से मैं उसको रिचार्ज नहीं बल्कि मैं उसको क्या बोलते हैं, उसमें उस सॉफ्टवेयर को फिर से थोड़ा सा मैं रिकवर कर देता हूँ, ताकि आपका फिर से वो जो एक्सपायर था, एक्सपायरी डेट वाला था, वही फिर से रिकवर होकर फिर से एकदम से न्यू वर्जन में आ जाए। ठीक है ना, तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो पहला मैंने तुम्हें बताया था, कभी भी अगर ए एन निकालना हो तो ए एन बराबर आपको पता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। हियर ए एन क्या होता है, n पद होता है, ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, एन क्या होता है, संख्या होता है, कौन सा गिरामा या बरामा वो पूछता है, डी सर्वांतर होता है। इसके बाद दूसरा फार्मूला बताया था ए एन बराबर एल भी होता है कभी कभी, है ना। तो इस एल बराबर आप ए प्लस एन माइनस वन भी एन माइनस वन इंटू डी भी कह सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि एल बराबर क्या होता है, अंतिम पद होता है। फिर मैंने आपको बताया था इसके उसमें कभी फार्मूला आपको क्या बोलते हैं, एस एन। अगर एस एन की बात करते हो तो एस एन बराबर मैंने कहा था एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी होता है। और ये एस क्या होता है, ये एस क्या होता है, ये सभी जो पद होते हैं पदों का योग होता है। अब कितने भी पद, n पदों का योग, n है तो n पदों का योग, 10 है तो 10 पदों का योग। अगर यहाँ पर यस 10 लिखे तो 10 पदों का योग निकलता। ठीक है ना, यस 18 है तो 11 पदों का योग, समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब इसके बाद मैंने कहा था कि एस एन बराबर क्या होता है, n बाई टू, और इसको मैंने कहा था 2a को तुम a प्लस ए लिख सकते हो, तो a प्लस ए लिखोगे तो a प्लस एन माइनस इंटू डी, ये पूरा हमारा किसके बराबर, एल के बराबर ही होता है, और एक a बच जाएगा जिसकी वजह से एक फार्मूला ये भी होता था। याद आया कुछ, तीन फार्मूले को जल्दी से भेजे में भर लो। और उसके बाद मैं बताया था कि जब अगर 10वां पद कहता है, 10वां पद, तो अगर देखो यहाँ पर अगर n वां पद होता है तो a n होता है, और n बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही बताया था ना आपको, बताया था कि नहीं बताया था ये चीज। उसके बाद अगर पूछ 10वां पद तो इसका मतलब हो जाएगा a10, a10 निकालना, 10वां पद a10 मतलब n बराबर 10 है तो a प्लस n बराबर क्या रखना है, 10 रख दो, और माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से कितना हो गया, a10 बराबर क्या हो गया, a प्लस 10 में से गया 9d। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, 10वां पूछता है तो a प्लस 9d, 11वां पूछता है तो a प्लस 10d, मतलब यहाँ से एक कम ही लिखते हैं। अगर पूछता कि a5 बता, 7 जा तो क्या होगा, a प्लस 6d हो जाएगा। मैं पूछूं a2 बताओ तो यानी कि a प्लस 1d मतलब कि सिर्फ d। मैं पूछ लूं a1 बताओ तो a प्लस डी मतलब जीरो रखोगे तो डी जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से a1 मतलब a ही होता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। आइए अब इतना जानने के बाद अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं, क्वेश्चन की सेम चीज वही है। कहता है यदि एपी के किसी तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है, 6 है, और उनका गुणनफल 8 है, और उनका गुणनफल कितना है, 8 है। तो चलो देखो ध्यान से, तो एपी के तीसरे पद, तो तीसरा पद मतलब a3, और सातवां पद मतलब कि a7 का योग कह रहा है कितना है, 6। ठीक है ना, तो a3 पर a प्लस 2d हो जाएगा, प्लस a7 मतलब a प्लस 6d हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना इसको, बराबर 6, तो a और a मिलकर के 2a हो जाएंगे, और प्लस 2d और 6d मिलकर के 8d हो जाएंगे, और बराबर आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2a ही बचेगा, 2 4 जा d तो 4d बचेगा, 2 3 जा 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत। फिर आगे कहता है कि और उनका गुणनफल मतलब कि इन्हीं a3 और a7 का गुणनफल दिया हमारे पास कितना, 8 दिया है। ये लो, a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d होता है ना, और a7d क्या होता है, a प्लस 6d होता है, बराबर 8। तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस a का इसके साथ होगा तो 6ad बन जाएगा, और प्लस इसका इसके साथ होगा तो 2ad बन जाएगा, और प्लस इसके साथ होगा इसका तो 3 6 दूनी 12 डी स्क्वायर बन जाएगा, राइट, बराबर 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो ए स्क्वायर का कोई जोड़ीदार है नहीं तो ए स्क्वायर रहने दो, प्लस 6ad 2ad 8ad हो जाएगा, और प्लस यहाँ से
लेकिन यहाँ से कोई बात बनने वाली नहीं दिख रही। वैल्यू को हमें, वैल्यू को जो है हमें इसमें पुट अप करना पड़ेगा। अगर वैल्यू को हम इसमें पुट अप कर देंगे तो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आसान हो जाए, क्या समझे। अगर हम वैल्यू को यहाँ पर ही रख दें तो क्या कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं वैल्यू को यहीं पर रख देता तो गलत नहीं होता। एक काम करते हैं, इस लाइन को हटाते हैं, इस लाइन को हटाते हैं और ध्यान समझना मैं करना क्या चाह रहा हूँ वो चीज। यहाँ से पहली बात आप a बराबर निकालोगे तो ये इधर जाएगा 3 - 4d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट मानो वो इसको मानो फर्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब a बराबर आ गया। अब a की जगह मैं ये रखने वाला हूँ, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो देखो ध्यान से, तो a की जगह में रखो क्या, 3a 3 - 4d, ठीक है ना, और ये प्लस का 2d पहले था ही था यहाँ पे, और इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a बराबर फिर से देखो 3 - 4d था तो मैंने रख दिया, और ये प्लस का 6d पहले था मैंने वैसे कर दिया, और बराबर आपके पास 8 दिया था, ठीक है ना। तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा 3, इसको जोड़ जाते हैं 3 - 4 में 4d से घटाओगे 2d बचेगा प्लस का, और यहाँ पर ये 3 तो वैसे ही रहेगा, ये भी घट जाएगा तो प्लस का 2d बच जाएगा, नहीं बचेगा, प्लस का 2d बराबर 8, कोई दिक्कत। अब ये दोनों देखो वही चीज प्लस करके वही चीज माइनस करके, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर इधर 8, तो इसका स्क्वायर तो 9 ही होगा, और माइनस 2 दूनी 4d स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बराबर 8। तो यहाँ से माइनस का 4d स्क्वायर बराबर 9 उधर भेज दो, 8 - 9 बराबर -3, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो सीधा सीधा कि आपके पास 4d स्क्वायर बराबर कितना आया 1। तो हमें तो निकालना है किसकी वैल्यू, a की, तो यहाँ से आप d स्क्वायर बराबर निकालो ना तो 1/4 आएगा, तो हमें तो d की वैल्यू नहीं बल्कि a की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू, तो d बराबर क्या हो जाएगा +-1/2, क्योंकि रूट चढ़ेगा, रूट से बाहर आएगा तो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है, तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी, दो वैल्यू निकलेंगी, अगर हम प्लस में लेंगे और माइनस में लेंगे तो इसकी दो वैल्यू निकलेंगी। तो चलो देख लेते हैं दोनों वैल्यू को लेकर के, चले दोनों वैल्यू रख कर देख लें, क्योंकि भाई जो हमारा सर्वांतर है, सर्वांतर हमारा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो d की वैल्यू माइनस का 1/2 भी हो सकती है और d की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, दोनों हमारी वैल्यू सही है, हमारी d की वैल्यू 1/2 भी सही है और d की वैल्यू माइनस का 1/2 भी सही है, तो इसके जो योग होगा वो दोनों हो सकता है। तो हम एक बार d बराबर 1 लेंगे, यदि, अब ध्यान समझना, अब यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से छोटा हो, अब ध्यान समझना, अब समझने वाली बातें शुरू होती है। यहाँ पर लिखूंगा यदि d बराबर 1/2, d बराबर 1/2, तो a बराबर कितना आएगा, तो a बराबर निकालने के लिए इसमें रखता हूँ ये इक्वेशन, कहाँ गया a बराबर, ये a बराबर 3 - 4d पे, तो a बराबर 3 - 4d में रख दो, तो a बराबर 3 - 4 इंटू d कितना है, d रखूंगा 1/2, तो 1/2, तो 1 कम 2 दूनी 4, तो a बराबर आपके पास 3 - 2 बचेगा सिर्फ, तो a बराबर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि यहाँ पर लिखता हूँ यदि d बराबर माइनस का 1/2 ले रहे हैं, तब a बराबर आपके पास पता है कि 3 - 4d होता है, तो a बराबर 3 - 4 इंटू d बराबर रखेंगे माइनस का 1/2, तो 2 1 कम 2 दूनी 4, तो a बराबर आपके पास आ जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ से आपके पास 5। तो a पता और दोनों a आ गया ना, तो देखो जब a की वैल्यू आ चुकी है, दो वैल्यू आई है a की, तो हमें पूछा है कितने, 16 पदों का योग, तो 16 पदों का योग, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि a बराबर 1 और d बराबर 1/2, तब 16 पदों का योग, 16 पदों का योग क्या होगा, आपको पता हो चाहिए कि यस n बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू 2। ये कोई दाल चावल नहीं है कि बस साने और सटक मारे, कोई ये दाल चावल नहीं कि खाए और सटक मारे, काफी लोगों को तो बोर हो रहा होगा, कहानी नीचे बजा देंगे, समझ ले, बता दे रहा हूँ तुमको मैं, ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन आसान ही है, इस क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको बताई नहीं गई है, ऐसी कोई चीज इसमें नहीं जो बताई नहीं गई है, तो आप लोग घबराने वाली बात नहीं, देख घबरा जो इतना बड़ा क्वेश्चन जा रहा है,
भाई क्वेश्चन है वो लगाने में लग रहा है कि बड़ा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, कैलकुलेशन बड़ी है, बाकी चीजें छोटी है, बस कैलकुलेशन ही तो मैं कर रहा हूँ। देखो ना, दो ही फार्मूले तीन लग रहे हैं, बस हो गया। तो यहाँ से इसमें वैल्यू रख दो, तो एस एन कितना निकालना है, एस 16 पदों का ना, तो एस 16 बराबर एन बराबर 16 पदों के 2/16 ब्रैकेट में 2 इंटू ए बराबर 1 प्लस एन बराबर कितना है 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना लेना इस सिचुएशन में 1/2। तो आपके पास यहाँ से एस 16 बराबर कितना आ जाएगा, 2 कम 2/16, तो 8 बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 15/2 क्या हो जाएगा 15/2। तो और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, तो एस 16 बराबर कितना हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई करवा दो, 8 का मल्टीप्लाई करवा दें, नहीं चलो अभी रहने दो, 8 इंटू इसको 2 दूनी 4, 15 4 19 कितना हो जाएगा 19, 19/2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो कितना 19 चौक 76। तो एस 16 बराबर कितना आ गया 76। इस सिचुएशन में तो आपके 16 पदों का योग कितना आया 76, ठीक है ना, जो कि आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आंसर यही दे रहा है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन मेरे पास है उसमें का आंसर इतना ही लिखा है। खैर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तरीका सही है। एस 16 पदों का 16 पदों का योग, भाई योग जो है वो माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, इसमें घबराने वाले नहीं है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों में आया है, इसलिए आंसर ये भी सही है। अब मैं यहाँ पर लूंगा एस बराबर एन बराबर -1/2, तो ए बराबर 5, तो जाहिर सी बात है इसके योग कितना आना चाहिए 76 से दूसरा कुछ आना चाहिए, क्योंकि जब ए और डी अलग है तो उस सिचुएशन में देखें। अब इसके आगे लिखूंगा यहाँ पर, अब लिखूंगा यदि ए बराबर 5 और डी बराबर -1/2, तब S16, तो S16 बराबर क्या होता है हाँ क्या हो जाएगा 16/2 और ब्रैकेट में 2a, a कितना था a हमारे पास 5 है, प्लस n माइनस बी यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 1/2, राइट ब्रैकेट बंद। तो S16 बराबर कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 8 16, ठीक ना, तो 8 ब्रैकेट में लिखेंगे 2 पंचे 10 और प्लस का नहीं बल्कि हाँ नहीं माइनस में हो जाएगा, देखो 16 में से अगर 15 15 कम 15 तो माइनस का 15/2 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से आपके पास S16 बराबर हो जाएगा 8 हो गया, और इसके बाद इंटू लगा दो और देखो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 और 20 से 15 घटाओगे तो 5 आएगा, राइट 5/2, 5/2। अभी बताता हूं कि आंसर कौन सा सही हो सकता है, ये भी जरूरी है। क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा हो सकता है ये भी जरूरी है ना। अभी खुद ही हम क्वेश्चन को देखकर अभी अंदाजा लगाते हैं कि क्वेश्चन सही है गलत है, क्या हो सकता है आंसर। तो देखो ये हो जाएगा 10 दूना 20, 20 में से 15 जाएगा तो 5 ही बचेगा, तो 5/2, 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 5 चौके 20, S16 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 20। तो दिस इज योर सेकंड आंसर एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अब बात आती है कि आंसर दोनों सही है या फिर गलत है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, उस सीरीज को देखना पड़ेगा। सीरीज तो दिया ही नहीं है, बस क्वेश्चन में ही दिया था, तो क्वेश्चन की दोनों कंडीशंस को फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। दोनों कंडीशन को पहले फॉलो करें कि ए और डी की वैल्यू जो आई है वो सही है दोनों कंडीशन के लिए या फिर गलत है। अगर ए और डी की वैल्यू जो दोनों कंडीशन दिया था अगर उन दोनों को फॉलो अप करता है तो इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है ये और ये दोनों सही है। वैसे कि आंसर तो दोनों सही है, ये भी सही है आपका आंसर उतना ही जितना कि ये वाला भी सही उतना ही, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं ए और डी की वैल्यू के थ्रू कि हमारा जो आंसर आया वो सही है या फिर गलत है। तो चलिए हमारे पास ए बराबर, यहाँ पर देखो ए बराबर कितना है 5 और डी, ये वाले तो आंसर सही, ये वाला बुक में दे रहा है, ये वाले का आंसर ए बराबर 5 और डी बराबर जब मैंने -1/2 लिया है। तो जरा हम इसमें रख के देख लेते हैं यहाँ पर कि जो ये कंडीशन कह रहा था, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर इसने कहा था कि दोनों पदों का योग 6 है। तो 6 के लिए अगर मैं ये वाला लेता हूं तो पहला पद ये कितना होता है a + 2d, तो तीसरा पद कितना होगा इसके लिए, अगर a1 हमारे पास कितना आया 1 और d कितना है इसके लिए 1/2, तो पहला पद तीसरा पद क्या हो गया a + 2d, तो a + 2d निकाल लो पहले, तो a + 2d कितना होगा a 1 है प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/2, तो 2 से 2 कट गया ये 2 आ गया, ठीक है ना, और डी तो दिया ही है, ठीक है ना। तो a + 2d आ गया और उसके बाद कौन सा पद चाहिए 7वां, तो a + 6d भी निकाल लो, तो a + 6d मतलब कि a है 1 प्लस 6 इंटू डी है 1/2, तो 2 1 कम 2 3 6, तो कितना आ गया 3 और 1 4, राइट। अब उसने कहा था कि तीसरा और 7वां पद का योग 6 होना चाहिए, तो ये है आपका मतलब दूसरा ना, नहीं तीसरा, तो तीसरे और ये है 7वां दोनों पदों का योग, तो 2 आया है 4, तो 4 और 2 कितना होता है 6, तो ये तो कंडीशन को फॉलो अप कर रहा है। अब बात आती है कि जरा वो वाली कंडीशन को भी देख लेते हैं, वो फॉलो अप करेगा या नहीं करेगा। कब, यदि a बराबर 5 और d बराबर उतने लेते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे पहले
A3, तो A3 मतलब A प्लस 2D निकालना है। तो A है हमारे पास कितना 5 आया था, तो 5 प्लस 2 इंटू डी कितना आया था, डी हमारे पास है माइनस का 1/2, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से 5 में से 1 गया, तो 5 और माइनस का 1 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4। अब हम बात कर लेते हैं A प्लस 7 मतलब 6D का, तो A हो जाएगा 5 और प्लस 6 इंटू डी है हमारे पास -1/2, 2 1 कम 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 - 3 1 कम 3, 5 में 3 गया 2, ठीक है ना। अब हम क्या करना है, दोनों पदों का योग कितना होना चाहिए 6। तो देखो ये वाला 4 आया है, ये आया है, तो 4 और 2 को मिलाएंगे 6 आया। इसका मतलब कि हमारा दोनों आंसर सही है। हमने जो SN16 निकाला है वो आपका 76 भी सही है, और उसके बाद जो 8 5 40 आया था नीचे वो भी सही है, ठीक है ना। तो आप कोई भी कर सकते हो। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको दोनों करने चाहिए, क्योंकि दो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, क्योंकि जब वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल से बाहर जब कोई संख्या आती है तो प्लस में भी होती है और माइनस में भी हो सकती है, तो प्लस माइनस दोनों में कह लो होती है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, और ऐसे क्वेश्चन अब आप गलत नहीं करोगे। बताइए क्या अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत करोगे? नहीं करना चाहिए ऐसे गलत, ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज तो एसी चल रहा है, ऊपर से ठंडा मौसम है, ये बंद भी नहीं हो रही है एसी, पता नहीं इतना ठंडा मौसम क्यों है आज, एसी समझ में नहीं आ रही चल रही है या नहीं चल रही। अगर चल रही तो फिर ये बंद क्यों नहीं हो रही, ये भी बताएं। ठीक ना, चलो कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, इसमें आपको ये बताना है एपी के प्रथम 4 लिखिए यदि ए और डी निम्नलिखित दिए हुए। आपका अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको एपी के प्रथम 4 पद लिखने, क्या करना है, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसके ए व डी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया, तो पहले क्वेश्चन में ए दिया है आपके पास कितना 10, और डी दिया हुआ है आपके पास 10। चलिए पहले क्वेश्चन में आपके पास डी दिया है और उसके अलावा आपके पास ए भी दिया है, और आपको इसके प्रथम 4 पद बताना है। तो आपको पता है कि प्रथम 4 पद बताने का मतलब A1 A2 A1 A2 A1 A2 A3, क्या बोल रहा हूँ, हाँ A1 A2 A3 A4 बताना है, ठीक है ना। तो चलिए A1 A2 A3 A4 निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि A1 बराबर क्या होता है, A प्लस A1 मतलब पहला टर्म वही होता है, A1 बराबर यही होता है, तो A बराबर मतलब 10 पहला। दूसरा होता है A2, तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है, तो A मतलब A कितना है 10 है, तो 10 प्लस D कितना है 10 मतलब 20, ठीक है ना। उसके बाद A3 आता है, तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है, ठीक है ना। तो A है आपके पास 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 10, तो कितना हो गया 10 प्लस 10 गुना 20 मतलब ये 10 20 30 हो जाएगा। अब A4 क्योंकि 4 निकालना तो A प्लस 3D होता है ना। तो A है आपके पास 10 प्लस 3 इंटू डी बराबर है 10, 10 के 30, तो यहाँ पर 10 प्लस 30 बराबर 40, ठीक है हो गया। तो उसने प्रथम 4 पद पूछे थे, तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः 10, 20, 30, 40। अब बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है ना। हालांकि आप इस क्वेश्चन में ये भी चाहते तो कर सकते थे, क्या इस क्वेश्चन में आप ये कर सकते थे कि ये चिन्ह लिखते तब भी सही है, क्योंकि उसने सिर्फ अलग अलग ही पूछा था, सीरीज नहीं पूछा था। तो आप चाहो तो इस चीज को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लिख भी दियो गलत नहीं है, ठीक है ना, नहीं लिखे हो तो इतना ही लिखो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन और है अगला, -1 1/d, -1 1/d।
मतलब 1/2। तो इसमें भी आपको निकालना वही चीज, तो a1 आपको पता ही होना चाहिए, a1 बराबर a होता है और a बराबर -1। a2 निकालना है तो a प्लस डी होगा, तो a है आपके पास -1 प्लस डी है आपके पास 1/2 ही है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस का 2 और माइनस का 2 से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 ही आएगा। और उसके बाद a3 निकाल दो, तो a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d होता है ना। तो a आपके पास है -1 प्लस 2 इंटू डी है आपके पास 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 मतलब 0 हो जाएगा। फिर अगला जो होगा a4, a4 का मतलब होता है a प्लस 4d, तो a प्लस 4d मतलब हो गया 1 -1 प्लस 4 इंटू डी बराबर आपके पास दिया है 1/2। तो 1 कम 2 2 में 4 घटा दोगे, 2 में से प्लस का 1 आएगा, इस बार प्लस का 1। इसमें तो क्या हुआ, पहले -1 फिर -1/2 फिर 0 फिर 1, अगला जो आएगा वो 1/2 होता है। लेकिन उसने अगला नहीं पूछा, बस 4 ही पद पूछे, ठीक है ना, तो हमने 4 पद बता दिए। बताइए, है ना मजेदार क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते रहते हैं और सब लोग फंसते रहते हो। ज्यों तो अकेला भी अक्सर गिरते संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है 9 11 13 15। 9 11 13 15, 9 11 13 15 डॉट डॉट का अगला पद क्या है। अगला पद क्या होगा इसका, ये पूछा है। कुछ समझ में आया। 11 13 15 का अगला पद क्या है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये सीरीज का ही प्रश्न है, रीजनिंग का भी बन सकता है, दोनों के बीच का 2 का डिफरेंट, फिर +2 किया, फिर +2 किया, फिर +2 किया, तो 17 आया। इसका मतलब कि आंसर 17 हो गया। लेकिन अगर आप इसे उसमें की नज़र से देखोगे, किसकी नज़र से, A1 मतलब कि AP की नज़र से, तो AP की नज़र से भी इस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। कैसे, जरा ध्यान से देखना। A1 आपके पास कितना दिया है 9, A2 आपके पास कितना आएगा, निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए A1 क्या करते हैं D1 माइनस D2। तो D1 माइनस D2 निकालने से पहले हमें चेक करना होना कि हमारा सीरीज में है या नहीं है, इसलिए मैं निकालूंगा D1। D निकालते हैं, क्या निकालेंगे D1, तो D1 लिखेंगे यहाँ पर D, तो D1 बराबर क्या होगा, या D1 निकालो तो A2 माइनस A1 कर लो, A2 माइनस A1, A2 आपके पास है 11 माइनस 9 बराबर 2। एक बार और कर लो, कम से कम 2 बार चेक कर लो, 3 बार, अब कहीं ऐसा ना हो कि आगे सीरीज गड़बड़ चल जा रहे हो। तो तीसरा है A13, दूसरा है 11 घटाओ के द्वारा, इसका मतलब सीरीज सही है। अब आपके पास A भी पता है D भी पता, क्योंकि D हमेशा आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो D होता है वो हमेशा D1 हो, D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 सब आपस में बराबर ही होते हैं, इस बात को याद रखना। इसलिए D1 D2 D2 सब बराबर आएंगे, वो D ही होता है, ठीक ना। अब हमको निकालना है इसका अगला पद, इसका मतलब पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना है। तो पांचवा मतलब A5, बोले तो A प्लस 4D। आपके पास A है 9 और प्लस 4 इंटू D है आपके पास, D कितना आया 2 2, ये लो, तो 9 प्लस 4 2 8 और 9 8 17 होता है। ये आपका हो गया तरीका वाला, आपको इसी मेथड से करना होता है एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा देता रहता है और हम लोग फंसते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में फंसते नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे ही फंसाना है, खुद को फंसा लो क्वेश्चन में, मतलब कि खुद को फंसा लो, मतलब खुद में फंसा लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में खुद को मत फंसाओ, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन में कहता है एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, एक समांतर श्रेणी के, एक समांतर
श्रेणी के n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 4n, यही था, नहीं, n स्क्वायर प्लस 3n है, तो उसके 15 पदों का योगफल क्या होगा? तो उसके 15 पदों का योग क्या होगा? कहता है एक समांतर श्रेणी जिसके n पदों का योग जो है, n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 3n है, तो कहता है आपको 15 पदों का योग बताना है। तो देखो उसने अपने हिसाब से माना है कि उसके n पदों का योग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। भाई Fn बराबर दिया है n पदों का योग, क्या कह रहा है वो अपने हिसाब से बना लिया है एक फार्मूला। ये हम जो जानते हैं उससे मतलब नहीं है, ये कहता ये होता है। अगर हो, कहता अगर इतना हो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि Fn बराबर n स्क्वायर प्लस 3n हो, तो उसने कहा ना n पदों का योगफल, तो कहता है 15 पदों का योगफल, मतलब कि यहाँ पर S15 निकालना है। आपको समझे कि यहाँ पर n था तो यही उठ उठ यहाँ चला गया, इसका मतलब अगर 15 है तो यहाँ n की जगह पे 15 रख दिया। तो इन दोनों की सिचुएशन से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है 15 है, तो यहाँ पर भी रख दो n की जगह में 15, 15 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 15, ये हो जाएगा 15 15 हम 205 इस प्लस 5 15 से 45 जोड़ दो तो 200 240 250 260 270, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 270। देख लेते हैं आंसर सही है। यस, आंसर दिया है इसमें। तो 5 5 10 4 2 6 1 7 2, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बताओ आप कहाँ पे समझ नहीं आ रहा? ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही गर्दा उड़ा के आओगे आप लोग एग्जाम में, जवाब बार बार करोगे। यदि एक समांतर श्रेणी के यनवा पद जो दिया है 82 दिया है, तो यन का मान क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। यदि आपके पास कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी क्या थी? 4 4 7 10 4 7 10 डॉट 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 के का यनवा पद 82 है, का यनवा पद 82 है, तो यन का मान क्या होगा? यन का मान क्या होगा? चलो, आपके पास कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी के 4 7 10 का यनवा पद अगर 82 है तो यन का मान क्या हो जाएगा? आप में से कोई है जो बता सकता है? बताइए, कोई है जो बता सकता है? खैर कोई बात नहीं, आसान है ये भी क्वेश्चन, लाजवाब है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आ जाएगा ये क्वेश्चन। और अगर नहीं आ रहा है तो डोंट मेंशन, डोंट टेक टेंशन, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। बताइए, कोई है जो क्वेश्चन को कर सकता है? लोग तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में, लाइव क्लासेस में आपको टाइम देते हैं, मैं तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लास में भी टाइम दे रहा हूँ कि आप करो तो थोड़ा सा, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं रिकॉर्डेड क्लास, समझ रहे हो ना? मैं रिकॉर्डेड क्लास में आपको टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये करके सोचो जरा। मैं खुद को आपकी जगह पे बैठ के ये सोचता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा, क्योंकि अभी भी मैं कह दूंगा कि आप वीडियो को रोक के करो क्वेश्चन तो आप नहीं करोगे। ऐसे में खुद थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आप लोग को तो जरूर करोगे। खैर कोई बात नहीं, टाइम बहुत दे दिया, आइए क्वेश्चन करते हैं।
कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी के इतने का यनुआ पद दिया है आपके पास, तो समांतर श्रेणी आपके पास जो दी है एपी, आप उसको लिख लो 4,7,10,... इसमें से आपको साफ साफ दिख रहा है A1, तो A1 आपको मिल गया कितना 4, और D भी कितना होगा तो आपको पता होना चाहिए A2 माइनस A1 करने से हमें D मिल जाता है, मतलब 7 माइनस 4 करने से हमें 3 मिल जाता है, तो ये D आ गया। उसके बाद हमको इसका यनवा पद दिया, यनवा पद मतलब आपको पता होना चाहिए AN दिया हुआ है, AN आपके पास 32 दिया है, तो हमें वैल्यू किसकी बताना, N की वैल्यू हमें बाउंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि AN बराबर होता है कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप तो ये जानते हो कि नहीं जानते हो? अब ये भी कह दो कि हम नहीं जानते हैं ये चीज। तो जब ये चीज जानते हो तो बच्चा आपको, जब ये चीज आपको पता है तो AN आपको दिया है ना, कितना दिया है 82, तो 82 इक्वल टू A आपको दिया है 4 दिया है, रख दो, प्लस N निकालना तो N माइनस 1 इंटू D भी आपको पता है कितना 3, तो 4 इधर आएगा तो 82 से 4 घटेगा, ठीक है ना, इक्वल टू इधर बचेगा 3 ब्रैकेट में N माइनस 1, भाई मल्टीप्लाई में चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे, तो घटा दो, 12 में 4 गया 8 4 12 78, ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा और इधर आपके पास बचेगा N माइनस 1, 3 से काटोगे तो 3 9 6 और एक बचे, 3 9 6 बचा, 3 6 18, तो यहाँ से आप साफ साफ दिख रहे हो कि 26 बराबर आपके पास आ गया N माइनस 1, तो आपको तो N निकालना है, तो 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 26 प्लस 1, तो यहाँ से आ गया N बराबर 26 और 1 27। अब बताओ कहाँ पर आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन, क्या ऑप्शन में है? यस 27 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब बताइए कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाना है लाजवाब धुरंधर तरीके से। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। चलो करो। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और करते हैं आगे क्वेश्चंस को, ठीक है? चल 3 8 13 का बरहमा पद क्या है? 3 8 13 है, 3 8 13। अगला क्वेश्चन आपके पास एक एपी में दी हुई है सीरीज, आपके पास अगला जो क्वेश्चन है उसमें एपी में एक सीरीज दी है, एपी में सीरीज है 3 8 13 डॉट 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 का बारहवां पद, बारहवां पद क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि A12 बराबर क्या होता है, A प्लस 11D, तो A आपके पास कितना मिलेगा, निकाल लो यहाँ से, A बराबर 3, D बराबर A2 माइनस A1, मतलब कि 8 माइनस 3 बोले तो 5, तो रख दो इसमें, निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट रखने की कोशिश नहीं करना, ना कान दाब कनपट्टी मारूंगा। तो माय डियर चॉकलेट, मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं आपको बार बार कहता हूं, क्या यही कहता हूं कि आप जो चॉकलेट जैसे हो, आप लोग चॉकलेटी बॉय जो हो, चॉकलेटी गर्ल्स हो, माय डियर चॉकलेट, जब आप इस तरह से इस चीज को नहीं लिखोगे, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लगा के क्वेश्चन कर दोगे, तो आपको चॉकलेट समझकर आपके जो टीचर आपको नंबर देने वाले हैं वो आपके नंबर को चाट जाएंगे। जी हाँ, इसलिए आप चॉकलेट हो तो ये नहीं कि आप हर किसी को चटाते फिरोगे अपने आप को, भाई नंबर अगर वो चाट जाएंगे आपका, तो आपका क्या होगा, आपको सिर्फ डंडी ही आपके हाथ में आएगी, समझ रहे हो? आप कहोगे सर जी चॉकलेट में डंडी कब से आने लगी
इतना दिमाग लगा लेते, लेकिन आप लोग इतना दिमाग नहीं लगेगा कि सर जी यहाँ से डी और ए निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पहले ए और डी निकाल लो साइड में, उसके बाद वैल्यू रखो, मतलब ऊपर निकालना फिर इसके नीचे करो इस चीज को, ठीक है ना। तो ए बराबर कितना है 3 और प्लस 11 इंटू डी, डी कितना है ये 5, तो 11 पचे 55, तो 3 प्लस 55 हो जाएगा, और 55 3 कितना होता है 57। इसका मतलब उसका जो कितना 12वां जो पद होगा वो 57 होगा, ठीक है। और 57 से मुझे याद आ गया कि जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, मैं जब क्लास 6 में था, तो मेरे नंबर इतने ही मेरा रोल नंबर इतना ही था, ठीक ना, मेरा रोल नंबर इतना ही था, मेरा 52 मतलब कि 54 52 भी शायद पहुंचा था, 52 तक आया था, बाकी 57 भी मेरा रोल नंबर था। सोचो हमारे क्लास में जो है कि कम से कम 70 बच्चे, 70 से 80 कह सकते हो, 70 प्लस, कम से कम 70 प्लस में बच्चे हैं, रो डेली रहते थे, ठीक ना। कितना भी कम हो जाते थे 65 प्लस में तो रहते ही था, कितना भी कम बच्चे हो जाए, ठीक ना। और जब नया नया स्कूल होता है, नए नए बच्चे आते हैं क्लास 6 में, हमारा जो स्कूल था उस वो क्लास 6 से ही था, 6 से लेकर 12 तक था, ठीक ना। तो जब 6 में बच्चे प्रवेश करते थे तो पहले उनके लिए तो नया ही स्कूल होता था ना, जो 6 में जाते थे, हम लोग के भी नया स्कूल था, हम लोग डेली स्कूल जाते थे। तो जो बच्चे और भी थे पढ़ने वाले वो भी सब आते थे, बस कुछ ही बच्चे थे जो नहीं आते थे। कितना भी ना पढ़ने वाला बच्चा वो सब कोई आता है, लेकिन कुछ होते थे जो किसी ना किसी कारण, बस कुछ ऐसे होते हैं जो आ जाएगा कल नहीं आएगा, दूसरा कोई चला जाएगा, किसी न किसी काम कुछ ना कुछ बना ही रहता। तो जैसे एक दो आते ही नहीं थे, मतलब ऐसे ही कोई कभी और, तो इस तरह से 65 मैं कम से कम कह रहा हूँ कि 65 प्लस में है, ज्यादा से ज्यादा 70 प्लस में हमेशा रहते थे बच्चे, ठीक है ना। और इसके बाद ये 6 महीने जब स्कूल होता है, नया नया होता तो लोग जाते हैं स्कूल में, और वहाँ पे बेहतरीन तरीके से मनोरंजन करते हैं, और बड़ा सा स्कूल देखकर और ज्यादा मजे आते हैं हमको, फिर धीरे धीरे सब चीज नॉर्मल हो जाती है। तो सोच लो मेरा 57 रोल नंबर था इस क्लास में। और आप सोच भी सकते हो ना, मेरा नाम देखो, मेरा नाम भी जानते हो आप लोग, नितेश, मेरा नाम ही नितेश है। जब मेरा नाम नितेश एन है तो सोच लो एन कितना आता है, 13वां 14वां नंबर पे आता है ना एन, कौन सा नंबर पे आता है एबीसीडी में, 13वां नंबर पे आता है ना, 13 एम एन 14 नंबर पे आता होगा फिर, है ना। जैसा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पे आता है मेरा नाम, ठीक है ना। 14 नंबर्स पर मेरा जो है कि एन आता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग याद रखो और बेहतरीन तरीके से तैयारियां करते रहो, ठीक ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही घुमा घुमा के पूछता रहता है, ठीक ना। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। अगर आपसे कभी भी एक श्रेणी दे दिया जाए -5, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, -5 -2 और फिर 1 दिया है डॉट 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 का वां पद लिखा है, का वां पद क्या है, बताओ का वां पद क्या है। अब वहां से पहले तो कुछ लिखा नहीं है, और आंसर जो इसका दे रहा है वो इस फॉर्म में दे रहा है। एक आंसर इसका दे रहा है 3n + 5, और एक दिया है आपके पास 8 - 3n, और एक दिया है 8n -5। छापने वाले ने भी क्या ये, ठीक है ना, ये ऑप्शन दिए हैं। तो इस ऑप्शन को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें यन ही ऐसा नंबर है जो बार बार आ रहा है, तो मतलब उसने यनवा पद ही पूछा होगा, ठीक है ना। हमने इस चीज को अपने से सोच लिया। चलो अब हल करते हैं, वैसे यह नहीं होना चाहिए। चलो तो ए हमारे पास तो पता है -5 है, और डी हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि a2 - a1 होता है। a2 आपके पास -2 - a1 आपके पास है -5, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 + 5, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है यनवा पद, तो यनवा पद आपको पता होना चाहिए, यनवा पद बराबर क्या होता है, यनवा पद मतलब क्या होता है an बराबर क्या होता है, यनवा पद मतलब an, तो an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। तो चलो a रख दो, कितना है a है -5, और प्लस n तो पता नहीं है, तो n - 1 × d तो पता है ना, d 3 रख दो, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, a -5 + 3 कम 3n हो जाएगा, और -3, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और यहाँ से हो जाएगा -8, तो -8 + 3n। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, -8 + 3n, किसी में नहीं है ये, तो इसका मतलब ऑप्शन में मिस्टेक ही है।
ऑप्शन में नहीं दिया तो माइनस का एट एन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सही तो किए हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो हमारे पास 3 ही आएगा, सही है वो भी, 3n माइनस 3 ही होगा, माइनस 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 का 8 प्लस, सही है यही आंसर आएगा। ऑप्शन भी गलत होगा, ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है नहीं। अगर इसमें माइनस भी कॉमन ले लिए तो ये बन सकता है, ठीक है ना, तो इसमें माइनस यहाँ लगाओ यहाँ प्लस करो, ठीक है ना, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो बस आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वगैरह कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लिया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। बाकी मिलेंगे आपसे जल्द ही इसके नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में, तब तक के लिए